हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय राजू सर। और अब आप सीखने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। बिल्कुल ना परेशान होइए, सारे रूल्स सेम वैसे ही रहेंगे। बस ध्यान दे देना होगा कि अब हमें ध्यान दीजिए, यहां पर पैसिव वॉइस जब करेंगे तो हमें पहले से ही एक्टिव वॉइस में हाइड पहले से ही मिला रहेगा। इस हाइड के साथ हमें बीन देना है। ये बीन V3 के रूप में यूज होगा। V3 क्यों दिए नया हम बीन के रूप में? क्योंकि हमारा जो नया सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके एग्रीमेंट पर हमें देना है। और जो हमारा पहले से V3 रहेगा वो हमारे सब्जेक्ट से, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट से एग्री कर रहा है। पैसिव होने पर भी वो वैसे ही रहेगा। इसलिए हम लोग हाइड के साथ बीन अवश्य देंगे। अन्य कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब देते हैं, हाइड है, हम हाइड बीन यूज करेंगे। वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज अवश्य करेंगे। एग्जांपल देखिए, सारी बातें बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे आपको कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में मिला, यू हैड डन योर वर्क। देखिए बहुत सरल सा एग्जांपल है, यू हैड डन योर वर्क। जब इसे आप पैसिव करेंगे तो योर वर्क जो ऑब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट बना लेंगे, हो जाएगा योर वर्क। इसके बाद हाइड ऑक्सिलरी है, इसके साथ आप बीन देंगे, हाइड बीन। और डन की थर्ड फॉर्म पहले से ही बनी हुई है, डन। इसके बाद बाय और यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। आप याद रखिए हमेशा के लिए कि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों केसेस में, चाहे सिंगुलर में हो चाहे प्लूरल में हो, दोनों ही स्थितियों में यू हमेशा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। देयर इज नो चेंज इन सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह से हमें कोई सेंटेंस ऐसे मिल गया, शी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स, शी हैड वॉश्ड हर क्लॉथ्स। और आप देखिए इसको, यहां पर जब इसे पैसिव में आप चेंज करेंगे तो हर क्लास प्लूरल है, लेकिन क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट पर हैं इसलिए सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं होने वाला है। ओनली हैड इज यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी विद आइदर ऑफ द सब्जेक्ट, आइदर ऑफ द नाउन। हर क्लॉथ्स, हैड बीन वॉश्ड बाय और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इस तरह से आपने इसे पैसिव में चेंज कर लिया। हमें सेंटेंस एक और मिला, माय फ्रेंड्स हैड गिवन टॉफीज टू चिल्ड्रन। अब यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ध्यान कुछ नहीं देना। चिल्ड्रन आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पीछे लिखा उसमें टू लगा हुआ है, और टॉफीज आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या से क्वेश्चन करेंगे आप? किसी भी सेंटेंस में वर्ब को क्या से क्वेश्चन कर दीजिए, उत्तर जो भी आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसको से क्वेश्चन कर दीजिए, उत्तर जो भी आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे तो चाहे किसी से भी कर लीजिए, चिल्ड्रन से करते हैं, चिल्ड्रन, फिर हैड बीन गिवन, चिल्ड्रन हैड बीन गिवन, क्या गिवन? टॉफीज, सीधे लिख दीजिए। इसके बाद बाय माय फ्रेंड्स, बाय माय फ्रेंड्स। और देखिए बहुत आसान तरीके से आपने इसे चेंज कर लिया। इसी को आप चाहें तो दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट है माय टॉफीज। जब टॉफीज से आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा टॉफीज हैड बीन गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे आ रहा है, अस, इसलिए टू अस गिवन, सॉरी टू चिल्ड्रन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन है, टू चिल्ड्रन। अब किसके द्वारा? बाय माय
फ्रेंड्स। और इस तरह से आपने दोनों तरीकों से इसे चेंज कर लिया। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोई एग्जांपल मिल गया है एक्टिव वॉइस में, दे हैड कॉल्ड अस। जब इसे आप पैसिव में चेंज करेंगे, अस का सब्जेक्टिव केस बी, हैड को कर दीजिए हैड प्लस बीन, हैड बीन में कॉल्ड, इसके बाद बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। ऑब्जेक्टिव केस इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख रहे हैं। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। इसी तरह जैसे कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आया है, यू हैड secured good marks, you had secured good marks। जब इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बन जाएगा गुड मार्क्स, had been secured by you। और इस तरह से आपने देखा बहुत आसान तरीके से हमने केवल टेंस के अनुसार हमने ऑक्सिलरी यूज कर ली, हैड, और हैड के साथ बीन। याद रखिए जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को पैसिव में चेंज करिए तो हैड को पहले से ही हमें मिलेगा एक्टिव वॉइस में भी, तो उसके साथ केवल पैसिव में चेंज है बीन लगाना। ये बीन लगाना ना भूलिए, सब सही रहेगा। सब सिखा दूंगा अभी।